मऊ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर अंजम अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। छोटी सी वीडियो इंशाअल्लाह बना रहा हूँ। ये किस हवाले से है? ये रिश्तों के अंदर मजबूती पैदा करने के हवाले से है, आपस के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से है और इसके साथ साथ तस्ख़ीर क़ल्ब के लिए है, प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए है। तो मेरे दोस्तों, हम आपस में एक ताल्लुक़ की वजह से मुंसलिक होते हैं। वालिदैन का बच्चों के साथ ताल्लुक़, बहनों का भाइयों के साथ ताल्लुक़, भाइयों का भाइयों के साथ ताल्लुक़, हर ताल्लुक़ में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। कहीं पर झुकाव जो है वो ज़्यादा होता है, कहीं पर झुकाव कम होता है। लेकिन इन तमाम रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता जो है वो रिश्ता अज़दवाज है। ये रिश्ता अज़दवाज ऐसा नाजुक रिश्ता है कि ये एक लफ्ज़ पर ख़त्म हो जाता है। अगर खलफशात आ रही हों, अगर रिश्तों के अंदर दरार आ रही हो, अगर बर्दाश्त का मादा जो है वो ख़त्म हो जाए, इसी के साथ साथ तहम्मुल का मादा जो है वो ख़त्म हो जाए, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत जो है वो कम हो रहा हो, तो मेरे भाइयों ये इंतहाई नाजुक रिश्ता है। बहसीत एक रूहानी मालज के बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में मिलते हैं कि मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता जो है वो बहुत ख़राब हो चुका होता है, बहुत सारी दरारें उसमें आ चुकी होती हैं, वो आपस में बहुत दूर हो चुके होते हैं, लेकिन एक छोटी मोटी मजबूरी के तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ऐसे रिश्तों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस हवाले से मैं आपको 2-3 वज़ाइफ बताने लगा हूँ। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके रिश्ते जो है वो बेहतर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ कुछ लोग चाहते होते हैं कि हम तस्ख़ीर क़ल्ब का हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे हम लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लें। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले जो है वो रिश्ता अज़दवाज के हवाले से ही मैं बात करने जा रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, ये रिश्ता अज़दवाज जो है इंतहाई नाजुक रिश्ता है। मियाँ और बीवी का ताल्लुक़ जो है ये सबसे गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए, क्योंकि ये वो दो गाड़ी के पहिए हैं जिनकी बदौलत इनकी ज़िंदगी गुजरना होती है। इसी की बदौलत, इनके रिश्तों की ही बदौलत इनकी औलाद का मुस्तकबिल होता है। औलाद के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए भी इनको अपना रिश्ता जो है वो मज़बूत रखना पड़ता है। लेकिन बसा औक़ात हमारी कम अक़लियों की वजह से, हमारे गुस्से की वजह से या हमारे ज़ब्त के कम होने की वजह से, तहम्मुल और सब्र के कम होने की वजह से ये रिश्ता जो है वो अक्सर ख़राब हो जाता है। तो कुरान पाक हमारी इस मामले में भी रहनुमाई करता है। मेरे भाइयों, कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर मसले का हल रखा हुआ है। अगर हमने कुरान पाक को गिलाफ़ के अंदर लपेट कर अलमारियों में ना रखा हुआ हो, हम उसका फ़ायदा ले रहे हों, उसको पढ़ रहे हों, तो हमें इस तरह की सारे के सारे मसाइल का हल जो है उसके अंदर से मिल जाता है। कुरान पाक के अंदर एक दुआ मौजूद है, रब्बाना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ये दुआ जो है वो आपको कुरान पाक से मिल जाएगी। ये मेरी स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह चल जाएगी। इसको पढ़ें, इसको लिख लें। बहुत बेहतर है कि इसको आप बड़े से चार्ट पर लिखवा कर उसका एक फ़्रेम बनाएं और अपने कमरे में लगवा लें। उस फ्रेम को आते जाते देखें और उस आयत को, ये दुआ जो है इसको पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह गारंटी है कि आपका रिश्ता अज़दवाज जो है वो मज़बूत होगा और इस हवाले से आपकी आने वाली परेशानियां जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। दुआ नोट फरमा लें दोबारा, फिर ये स्क्रीन पे भी चल रही है, रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। इसके अलावा कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपने शौहरों से नाखुश होती हैं किसी न किसी वजह से, या कि शौहर के गुस्से की वजह से या उनके रवैये की वजह से, या कभी कभार ऐसा हो जाता है कि छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त ना करने की वजह से शौहर जो है वो अक्सर गुस्से में रहते हैं। तो ख़वातीन जो हैं
वो चाहती हैं कि हमारे शौहर का रवैया जो है हमारे साथ बेहतर हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शौहर के पास एक और भी हथियार होता है 4 शादियों वाला। वो अक्सर इसी बात से ही अपनी ज़ौजाओं को जो है वो डरा देते हैं। तो ऐसे हालात में बीवी को क्या करना चाहिए? अपने शौहर के दिल में अपनी मोहब्बत बढ़ाने के लिए, अपने शौहर के दिल में अपना एहसास पैदा करने के लिए सबसे बेहतरीन आज मैं आपको अमल बता रहा हूँ, वो ये है कि आपने जुमा की नमाज के बाद, औरतें अक्सर जुमा नहीं पढ़ती तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हैं, जुमा वाले दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने जाए नमाज से उठना नहीं है, वहाँ पर बैठे रहें, तस्बीह अपने पास रखें, एक 100 दाने वाली। करना यह है, आपने अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ें। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के दरमियान में आपने या तवाबो तसव्वुर शौहर के साथ या अपने जो खावंद है उसके तसव्वुर को ज़हन में रख के फिर आपने या तवाबो 1000 दफ़ा पढ़ना है। इस अमल को आपने कम अज़ कम 11 जुमे करना है। 3 जुमे आप ये अमल करेंगी तो इंशाअल्लाह बेहतरी आ जाएगी। अगर आप ये 3 जुमे नहीं कर सकती, लगातार जुमे के जुमे आप टाइम नहीं दे सकते, तो आप रोज़ाना भी कर सकते हैं ये ज़ोहर की नमाज़ के बाद। लेकिन बहुत बेहतर है कि आप इस अमल को जुमा के जुमा करें, सिर्फ जुमा के जुमा आप इस अमल को करें। इस अमल से आप मियाँ और बीवी का रिश्ता जो है वो मज़बूत हो जाएगा। इसके अलावा जो अगली बात मैं बता रहा हूँ वो एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत पैदा करने के हवाले से है। वो घर के ख़ानदान के अंदर भी हो सकता है, वो घर के तमाम अफराद के साथ भी हो सकता है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने फ़जर की नमाज़ के बाद उठना है, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने चीनी थोड़ी सी ले लें, 2-4 चम्मच चीनी के ले लें, उसमें 7 अदद इलायची के दाने मिक्स कर लें। चीनी के अंदर आपने 7 अदद इलायची के दाने मिक्स करने हैं। इलायची के दाने मिक्स करके आपने सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद 1000 दफ़ा या वदूदो 1000 दफ़ा या वदूदो पढ़ना है, उस चीनी पे दम करना है। इसी तरह से उस चीनी को आपने कम अज़ कम 11 दिन तक दम करना है। डेली आपने दम करना है। ये कोई भी शख्स जिसको घर वाले पसंद नहीं करते या जिसके साथ घर वालों का रवैया अच्छा नहीं है या ऐसा शख्स जिसके साथ घर वालों का ताल्लुक़ जो है वो बेहतर नहीं है, वो शख्स कर सकता है। चीनी और इलायची के दानों पे आपने वो दम करना है या वदूदो 1000 दफ़ा पढ़ के, और इसको 11 दिन दम करें। 11 दिन दम करने के बाद आपने इसको वो चीनी जो है किसी चाय में, किसी शरबत में, दूध में, किसी चीज़ में डालकर आपने सारे घर वालों को पिलानी है। कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत ही आपने बढ़ाना है। तो ऐसा करने से आप सबका एक दूसरे के साथ रवैया और ताल्लुक़ और प्यार और मोहब्बत जो है वो मज़बूत हो जाएगा। इसके अलावा जिस बंदे के लिए आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी शख्स के लिए आप बेताब हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसके दिल में आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप ये दोनों वजीफ़े कर सकते हैं। जुमा की नमाज़ के बाद या तवाबो और या वदूदो जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर 11 दिन तक आप करेंगे। या वदूदो 1000 दफ़ा, वो भी उसको जहन में रख के आप पढ़ेंगे। ऐसा करने से उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। ये मामलात अपने सुधारने के लिए या अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ये मेरा छोटा सा एक पैगाम है। ये अपने पैगाम पर अमल करें। इंशाअल्लाह सब्र के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके सारे के सारे रिश्ते के हवाले से या ताल्लुकात के हवाले से जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो यही आज की मेरी बात थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। मेरी बात को सुनने का और इस पर अमल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।